Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ प्रियो। और क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ये दिन को जोड़ा है, तो आइए हम प्रार्थनाओं में चलेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम अपनी आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा और खुदावंदा, ये वक्त और ये समय देने के लिए परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए राजा तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। अपने वायदे के मुताबिक कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं हाजिर होता हूँ। अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेके आइए पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके हाथों में इस सारे सेशन को देते हैं परमेश्वर, और इन मुखों को इस्तेमाल करिए पवित्र आत्मा रूहल कुद्दुस अब्बा, और अपनी महिमा के लिए खुदावंदा परमेश्वर अब्बा का सिकेरे पे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, एक एक उपस्थित यहाँ जन और आने वाले जनों को तू ब्लेस करना परमेश्वर. हालेलुया. और इस प्लेटफॉर्म जो ये मोक्ष फाउंडेशन खुदा पास्टर कपिल शर्मा जी, हर एक को प्रभु आप अपने आशीषों से मालामाल और अपने आशीषों से भरपूर करना मेरे राजा. वो तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर. हम जो भी महिमा स्तुति का गान गाते खुदा तुझे ग्रहण योग्य हो खुदा. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए तो हम राजाओं के राजा हमारे परमेश्वर, महिमा की स्तुति के सिंहासन में विराजने वाले परमेश्वर की आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ गीतों को गाकर खुदा की आराधना करेंगे. आप सब मेरे साथ हैं. प्रेज द लॉर्ड. आप सबों को जय मसीह की. प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना. एबेनेज़र एबेनेज़र, अब तक तू सहारा मेरा है. एबेनेज़र एबेनेज़र, अब तक तू सहारा मेरा है. पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना. यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु. यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु.
पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से प्रेम ही करूं, आराधना 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 आराधना। एल रोई याद किया, धन्यवाद प्रभु। एल रोई याद किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करूं, आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 ओ खुदा। हालेलुया। उस राजा के राजा, उस महामहिम परमेश्वर की आराधना करे प्रियो। स्तुति के योग्य परमेश्वर अबाशंदर है, जिसने आपको और मुझको बनाया और इस सृष्टि की रचना की और हमसे बेइंतहा प्यार किया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और गीत को गा के हम खुदा की आराधना में जाएंगे। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो, उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। हालेलुया। रे बाबा से करे बे। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने मुखों को खोलकर जिस स्थान में आप बैठे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना प्रारंभ करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने मध्य में उपस्थित करिए। और शंदरे खरबा, परमेश्वर का धन्यवाद करना प्रारंभ करें। ओ खुदा राजाओं का राजा, ओ परमेश्वर वो महाधिराज आज हमारे मध्य में पधार रहा है। आज उस खुदा की आराधना और स्तुति में हालेलुया खुद को डालें। प्रभु शंदरे खरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार दे
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबों का जो आप मेरे साथ आज इस वचन में शामिल हैं, मैं आप सबों का प्रभु यीशु में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो खुदावंदा की अगुवाई में, मैं कहती हूँ, मैं ना कहूँ लेकिन रूहुल कुद्दुस पवित्र आत्मा जो बातें आज आपसे कहने जा रहा है, परमेश्वर के लिए अपने आप, अपने हृदयों को, अपने जीवनों को तैयार कीजिए। खुदा आज आपसे जरूर आपकी परिस्थितियों से बात करने जा रहा है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए वचनों की ओर बढ़ेंगे। और आज मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। हर साल जिसे हम मनाते हैं, हर साल हम अपनी जिंदगियों में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज भी वो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में पुनरुत्थित हुआ है या नहीं, इस बात के विषय में हम आज कुछ वचनों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं प्रियो। हालेलुया। और आज का जो मेरा विषय है वो विषय पुनरुत्थान है। हालेलुया, दैट इज द रिजरेक्शन। और डोंट वरी, मैं आपको उन स्थानों में उन बातों को नहीं बताने जा रही हूँ जो हम यूजुअली जाके चर्चेस में हम सुनते हैं। परमेश्वर प्रभु ने जो मुझे प्रकाशन दिया उसके साथ मैं आपसे आज बात करने जा रही हूँ। और आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय, जिसमें हम देखते हैं लाजर के बारे में। और मार्था और मरियम दोनों बहनें हैं। और इसका होता हालात कुछ इस तरह से है कि ये जो बैतनिय्याह के गांव में ये दो बहनें रहती थी, और ये बैतनिय्याह का जो गांव है ये जो है यरूशलेम से कुछ 2 मील की दूरी पर था, जहां से जैतून की पहाड़ियों की श्रृंखलाएं जो प्रारंभ होती है। एग्जैक्टली ये बैतनिय्याह जो गांव है ये वहां पे यानी यरूशलेम से 2 मील की दूरी पे स्थित है। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे गांव की तरफ जहाँ पे एक 2 बहनें हैं और उनका भाई बहुत ही एक बीमार अवस्था में वहाँ पे जो है वो हो चुका है। और आज जो है वहाँ पे बहुत जो है लोगों की टेंशन्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे हम वचनों में आगे बढ़ेंगे तो कुछ शोक का शब्द हमें इन वचनों में सुनाई देगा। आइए हम वचनों के साथ अब आगे बढ़ेंगे और ये निकालेंगे यूहन्ना 11 उसके पहले पद से। मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ती चली जाऊंगी। आप इसका डीप स्टडी जो है आप इसको पहले पद से 44 पद तक आप स्वयं घर में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको कुछ विशेष वचनों के साथ इसमें मैं लेके चलूंगी। और लिखा है यहाँ पे, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह में लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। और ये मार्था जो ये मरियम जो थी जिसने यीशु मसीह के पैर को उस अनमोल इत्र से धोया था, ये वही मरियम थी प्रियो। और आज जो है आज उस मरियम ने जिसने प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसके चरणों को धोया था, वो यीशु मसीह से जो है आज उसके मन में यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ी लालसा है। और यहाँ हम आगे जब पढ़ेंगे उसका भाई जो था वो बीमार था। और यही मरियम जो है और इसी में हम आगे देखते हैं कि यह सुनकर जब ये सारे हालात हो रहे थे तो डेफिनेटली जब वो यीशु मसीह से कंसर्निंग थी उसने यीशु मसीह को ये बुलावा भेजा। और यीशु मसीह 4 पद में देखेंगे कि यह सुनकर कि उसका भाई बीमार है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह मृत्यु बीमारी की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे आज बात करने आई हूँ
आपके पुनरुत्थित जीवन के विषय में। क्या आपने आज यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिजरेक्ट किया है प्रियो? आज वक्त है आपको आपकी परिस्थितियों से, उस मरी हुई परिस्थितियों से बाहर आने का समय है। आज ही परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करने जा रहा है। जब वो बीमार ही था, यीशु ने जान लिया और उसने इस बात को क्लेम कर दिया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आज आपकी परिस्थिति मरी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी यीशु मसीह, जो पुनरुत्थित यीशु मसीह, जिसने उस क्रूस पे कोड़े खा के और मृत्यु को सह के तीसरे दिन मृतकों में से पुनरुत्थित हुआ। बड़े बड़े मोहम्मद और बड़े बड़े नबी जो है वो लोग मर गए, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो मौत को हरा देता। आपका और मेरा यीशु राजा उस मौत के ऊपर जीवन को पा गया। उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आज आपकी परिस्थिति शायद लाजर की तरह है। शायद आपको लगता है कि वो बीमारी जो है वो मुझे अंदर ही अंदर, चाहे वो बीमारी ना हो तो वो एक परेशानी भी हो सकती है। आप अपनी टेंशन्स में घिरे हो सकते हो, आपकी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएं, लेकिन आपको उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता। मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में ये समस्या, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम प्रभु की महिमा के लिए आई है। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं प्रियो, और यदि आप खुदा के जीवित नाम पे भरोसा रखते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बीमारी जो है ये आपके जीवन में मिरेकल्स को लेके आने वाली है। आगे देखिए क्या बातें होती है इन सारी घटनाओं के बीच में। और 5वें पद में, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो आज आपसे और मुझसे भी प्यार रखता है प्रियो। आज वो आपसे और मुझसे भी उसी तरह से प्रेम रखता है। क्या वो नहीं जानता था कि मृत्यु कितना बड़ा क्लेश है? क्या वो नहीं जानता था आज हमारे मनों में शैतान बहुत बुरी तरह से काम करता है? यदि हमारे कोई प्रिय पास्टर किसी विशेष प्रॉब्लम से हमारे बीच नहीं आ पाते, तो शैतान हमारी जिंदगी में उनके प्रति काम कर जाता है। हमारे मन में उनके लिए बुरे विचार आने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारे लिए सोचते नहीं है, वो हमारी चिंता नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी आपके अगुवे आपसे ज्यादा आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रतिदिन प्रार्थना में आपको अपनी दुआओं में उठा के रखते हैं। प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप आज खुश हैं, यदि आज आप अपनी लाइफ में बहुत फ्लरिश हैं, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, आपकी ये खुशी और ये हंसी, इसके पीछे किसी ना किसी की दुआएं खड़ी है। कोई ना कोई तो है जो आपके लिए दुआ कर रहा है। और अगर आप कहेंगे कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, तो मैंने कहा आप झूठ कहते हैं, क्योंकि एक है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो है यीशु मसीह। वो हमारा राजाओं का राजा, उसने जाके हमारे और पिता के बीच की दूरियों को खत्म कर डाला और उसने कहा तू आज अपने आप मेरे पास आ और तू कह मुझसे कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। जो क्रूस मैं तुझे देता हूँ उस क्रूस को उठा ले और पुनरुत्थित हो जा अपनी उस परिस्थिति से जहाँ तू मरा हुआ है, जहाँ तेरी हालात बहुत ही गिरे हुए हैं, उन हालातों से उठकर निकल आ। और उसी तरह से आज खुदा किसी लाजर से बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बी प्रिपेयर विथ योर सोल एंड विथ योर हार्ट। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेंगे, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, आई बिलीव इट। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवता और सामर्थी है। खुदा ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है प्रियो, और क्यों ना हम वो दें, क्यों वो दर्जा हम परमेश्वर को दें, क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम इन वचनों को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 6वें पद में, और फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान में था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया, यीशु मसीह जानने के बाद कि उसका भाई बीमार है, 2 दिन और ठहर गया। वो जानता था कि हो सकता है कि लेट हो जाए। क्यों चिंता प्रभु यीशु मसीह को नहीं हुई? क्यों यीशु मसीह को ये परेशानी या टेंशन नहीं हुई कि मैं समय पे नहीं जाऊंगा?
तो ये व्यक्ति जो है ये बच नहीं पाएगा और हो सकता है लोग शायद विश्वास ना करें। मैं कहती हूँ आज आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है प्रियो। हमें ऐसा लगता है कि कोई आ नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है कि बस मेरी अब जो कैरियर या मेरा जो सिचुएशन है वो खाई में बस जाने ही वाला है, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा आपके विषय में देर करता है ताकि वो अपनी महिमा को ले सके। हालेलुया। वो क्रेडिट कोई इंसान ना ले जाए, वो क्रेडिट परमेश्वर ले जाना चाहता है। खुदा कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, महिमा तो मेरी है। और अदन की उस वाटिका में खुदा ने उस मिट्टी के पुतले को बना के अपनी सांसों को फूका और आज वो मिट्टी का पुतला अपने घमंड और अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि आज उसे परमेश्वर का ध्यान नहीं। खुदा कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। लेने के लिए खुदावंदा जो है इस बात को कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और इसी के साथ हम देखते हैं आगे वचनों में खुदा हमसे क्या कहते हैं। और खुदा कहता है अब आओ चले हम यहूदिया को चले और वो इधर उधर की बातें चेलों से करते जा रहे हैं। और फिर उसने उनसे यह बात की, किसने? यीशु मसीह ने। यहाँ 11वें पद में लिखा अपने चेलों को इस बात को प्रकट कर दिया कि वो कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर जो है वो सो गया है। और यीशु मसीह ने ये वर्ड जो है, जब लाजर की मृत्यु बैतनिया में हुई उस समय यीशु मसीह बैतनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके चेले सोचने लगे वो सोया यानी नींद में सोया है। यीशु मसीह मृत्यु की बात कर रहे थे और चेले फिर कहने लगे कि हाँ वो बीमार होगा तो शायद वो चंगा हो सकता है और उसी तरह से जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। यानी अभी भी चेले जो है यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले जब तक वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं उतरा प्रियो, वो उस अपने हालात से पुनरुत्थित नहीं हो पाए। आज आपका पुनरुत्थान आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज आपके मनों को तैयार होने के लिए कह रहा है, पुनरुत्थित हो जा मेरे बेटे, पुनरुत्थित हो जा मेरी बेटी। अपने हालात से उठ के खड़ी हो और बोल परमेश्वर से। वो खुदा जिसने समुद्र को दो भागा, वो परमेश्वर जिसने अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना खिलाया। हालेलुया। याईर की बेटी मर चुकी थी, खुदा ने उसे छूकर जिंदा करा। वो कहता है यदि तुम मुझ पे भरोसा रखते हो तो इससे बड़े काम करोगे। नासरी यीशु कहता तुम मुझ पे विश्वास करते हो इससे बड़े काम करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? आपके अंदर क्या वो चट्टान सा विश्वास है? चेले डगमगा रहे हैं, चेलों को समझ नहीं आ रहा है। अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है लाजर सिर्फ बीमार पड़ा हुआ है। यीशु मसीह कह रहे हैं वो सो गया, वो मर चुका। हालेलुया। इसी के 13वें पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि यीशु ने कहा कि उसकी मृत्यु के विषय में बोला था, परंतु फिर उन चेलों ने क्या समझा कि वो उसके सो जाने के विषय में बात करता है। और उसी तरह से जो है इसके 16वें पद को हम देखते हैं, थोमा कहता है कि चलो भाई, अपने चेले साथियों के साथ कहता है चलो हम भी उसके साथ मरने को चलेंगे। ये एक हमेशा डाउटफुल चेला रहा है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब वो आए तो उसने इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया कि यीशु मसीह तू ही है क्या? तू जिंदा है? तू ही परमेश्वर? तू ही है क्या? और यही जो चेला है ये हमेशा डाउटफुल सिचुएशंस में था। इसका मतलब मनुष्य अपने मनुष्यत्व में रहता है, लेकिन जब उसे परमेश्वर का वो रिजरेक्शन, वो पुनरुत्थान, वो आत्मा में वो प्राण और शारीरिक मृत्यु के बाद जो एक आत्मिक तौर से इंसान जीवित रहते हुए जीने लगता है, इस पुनरुत्थान के विषय में मैं आपसे कुछ बातों को मैं वहाँ कह रही हूँ और बहुत जल्दी मैं आपको इस बात को क्लियर करूंगी। और 17वें पद में लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहूदिया की ओर चल रहे हैं। उन्हें महसूस हो चुका है लाजर मर चुका,
4 दिन हो चुके हैं। आपसे आप और हम जो भी लोग जो है ये मेडिकल में अगर होंगे तो वी शुड नो दैट कि मैं खुद भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि एक डेथ जब होती है तो एक 24 घंटे के अंदर डेड बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, स्मेल आने लगती है, और ऐसे हालातों में ये असंभव है, ये हालात, ये परिस्थिति बिल्कुल शून्य सी है। अब आप कहेंगे क्या मरियम और मार्था से यीशु मसीह को प्रेम था इसलिए बचाया और आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं हो रही? मैं कहती हूँ प्रभु आपसे भी प्रेम करता है, लेकिन खुदा कहता है मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो। खुदा अपनी महिमा लेना चाहता था। और उसी तरह से इसके 21वें पद में हम चलेंगे और वहाँ लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। ये सच है, ये सच है। अगर यीशु मसीह वहाँ होता तो वो कभी नहीं मरता, लेकिन खुदा ने उस बात को होने दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आज चल रही है, अगर वो होने दे रहा है खुदा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, खुदा क्या तू मुझे देखता नहीं? अगर आप गॉड फियरिंग है, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, मैं दूषित लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, जिनका उद्देश्य जो है प्रभु यीशु मसीह में नहीं होके दो नाव पे है। यदि वो सांसारिक भी हैं और प्रभु की ओर भी देख रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ आपको शायद वो चीज़ों को रिसीव करने में पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप 100% प्रभु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में ये कहना चाहता है कि उस देर को खुदा अपनी ओर से होने दे रहा है। तो जो समय चल रहा है, खुदा कहता है धीरज से मेरी जो है बाट को जो, धीरज से तू मेरी बाट को जो और देखता जा कि मैं आगे आगे क्या करूं। एक बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जब अगर मूसा के सामने वो लाल समुद्र खड़ा था और उसके मन की क्या परिस्थिति होगी कि आज आपको अगर मैं समुद्र के सामने खड़ा कर दूं और आपके पीछे आपके कई लोग हैं, मान लीजिए 10,000 लोग हैं, आप परमेश्वर की ओर से उन्हें लीड कर रहे हैं, आप बोलेंगे खुदा मुझे आपने कहाँ फंसा दिया, मैं ये समुद्र कैसे पार करूं? क्या मूसा जानता था वो फट जाएगा? क्या वो 2 भाग में हो जाएगा? मैं कहती हूँ आज आपके लाल समुद्र को खुदा 2 भाग कर देगा, अगर आपका विश्वास बड़ा है। मैं कहती हूँ अगर आपका विश्वास बड़ा है, यीशु मसीह ने भी मरियम से बोला है, यही शब्द बोला है, यदि तू मुझ पे विश्वास करेगी तो महिमा के बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देखेगी। हालेलुया। डू यू बिलीव? आप बोलिए खुदा से, प्रभु मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके 25वें पद में हम आते हैं और यीशु मसीह अब मरियम से जो है बातें करना प्रारंभ कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने जब मरियम ने बोला कि तू यहाँ होता तो मेरा भाई बच जाता, तो यीशु मसीह ने बोला वो जीवित हो जाएगा। तो मरियम ने फिर क्या सोचा? वो अंतिम दिनों की बात है, यानी जिस विश्वास में आप और मैं जीवित है कि रैप्चर के समय अंतिम दिनों में हम उठाए लिए जाएंगे, उस विषय में वो कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ मेरा भाई तब उठ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे फिर से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो कोई खुदा के पास आता है उसे खुदा अनंत जीवन से लवरेज करते हैं प्रियो। और इस वचन में हम 25 में देखेंगे, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए, हालेलुया, यदि वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको पता है कि संसार की तैयारी के बाद आपकी एक बहुत बड़ी एक जो है आपके लिए एक मिरास तैयार है। खुदा ने आपके लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना के रखा है और खुदा ने आपके लिए बहुत अच्छी और हाई फाई फैसिलिटीज करके रखी है। डू यू बिलीव? क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग चंगे होने आते थे, यीशु मसीह जानता था कि उसे चंगाई की जरूरत है, वो जानता था उसके मन की बात। वो कहता था क्या तू विश्वास करती है? क्या तू ऐसा सोचती है या सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हालेलुया। आज आपसे और मुझसे खुदा यही कह रहा है, आज क्या इस परिस्थिति से मैं तुझे निकाल सकता हूँ? डू यू बिलीव? इफ यू आर नॉट बिलीव, जस्ट बिलीव इट, आई विल डू।
परमेश्वर कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं, मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है प्रियो। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा मिरेकल आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा आश्चर्य कर्म आपको क्या चाहिए कि एक इंसान ने आपसे इतना प्यार किया कि उसने आपके लिए कोड़े सह लिए और उसने उन सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर और पापों को अपने ऊपर ले लिया कि आपको तकलीफ ना हो, ताकि आप परेशानी में ना पड़े। आज एक इंसान अगर हमें गुलाब का फूल दे देता है, हम सोचते हैं हाय हमसे ये कितना प्यार करता है, ये हमारे लिए कितनी चिंता करता है। अगर कोई हमें पैसों का घर बना के दे दे, हमें लगता है हमारे लिए बहुत केयरिंग है ये इससे बड़ा तो हमारा केयर करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जिसने अपनी जान दे दी, जिसने अपने पसीने को खून की मानिंद बहा दिया, जो टूट टूट के आपके लिए बिखर गया, आज उसकी ओर कोई नजर क्यों नहीं करता? आज कोई उसकी ओर देखता क्यों नहीं है? कोई उसकी ओर क्यों नहीं निहारता कि तूने मेरे लिए जान दी है, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, ये संसार मुझे छोड़ देगा लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अपनी पुनरुत्थान की स्थिति में आ जाइए। प्रभु आपको आपकी मरी परिस्थितियों से निकालने जा रहा है। यीशु के नाम से रिसीव इट। आपकी परिस्थितियां आज से बदलने जा रही हैं। आपका विश्वास आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा प्रियो। खुदा आपसे आपका कुछ नहीं मांगता, उसके आपको आपके धन और सोने और संपत्ति से उसे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या क्वालिफिकेशन लिया, ही डजंट केयर। आपने कितनी सांसारिक उपलब्धियां पाई, ही डजंट केयर। ही वांट्स ओनली वन थिंग, फेथ 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 एंड फेथ। परमेश्वर चाहता वो विश्वास की ढाल, वो विश्वास आप ले लीजिए ताकि आप उस पुनरुत्थान पे विश्वास कर सके, उस पुनरुत्थान पे विश्वास कर सके। हालेलुया। एक आशिक आपका जिंदा है। युवाओं, मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपका एक आशिक जिंदा है और वो यीशु मसीह है। जस्ट उसे कॉल करिए, उसे बुलाइए आपकी लाइफ में। आप देखिए आपके कैरियर की ऊंचाइयां क्या होगी, आप देखिए आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। आउट ऑफ योर इमेजिनेशन खुदा आपको इतनी बेहतर चीज देगा, आपकी लाइफ में इतना परफेक्शन देगा और आप अपनी लाइफ में सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ, और खुदा वो काम करके चला जाएगा। वो कभी अपने लिए बहुत बड़ी क्रेडिट नहीं मांगता आपसे, वो बस इतना चाहता है कि उसके लोग उससे विश्वास में जुड़े रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस विश्वास के साथ खुदा कहता, और यदि कोई जीवित है तो मुझ पर विश्वास अगर करता है तो वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह पूछता है, क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो? यदि तुम जीवित हो और मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम अनंत काल तक जियोगे। उस अनंत काल के नरक में जाने से अच्छा है प्रियो, उस अनंत काल के जीवन को ले लीजिए। आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। आप मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह में मैं बहुत आराम से और फूलों की सेज पे चलूंगा या चलूंगी। खुदा का रास्ता बड़ा कठिन तो है, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर का आत्मा आपको जुम्बिश करेगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में जुम्बिश करेगा, आप उड़ेंगे आत्मा में, आप खुदा की आत्मा में उड़ेंगे। कोई शैतान आपको छू नहीं पाएगा। आज जो शैतान ने आपके घर में तांडव मचा के रखा है वो यीशु के नाम से भागेगा। हालेलुया। खुदा चाहता कि आप विश्वास में आ जाएं। ओ प्रभु चाहता तू मेरे को अपनी नाव में बुला ले मेरे बेटे, मैं देख तेरे लाइफ की आंधियों को शांत करने को तैयार हूँ। क्या तू मुझे पुकारता है? क्या तू मुझे पुकारती है? अपने लाइफ का बेस्ट टाइम दीजिए। सुबह उठ के प्रार्थना का 1 घंटा तय करिए और खुदा से मांगना प्रारंभ करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी आशीषों को आने से नहीं रोक सकती। ओ हालेलुया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रियो, मुझे ये पवित्र आत्मा ने सिखाया है। उठकर खुदा की हुजूरी में बैठ जाओ। मैंने पहले भी कहा था हाजिरी हमें नहीं लगानी, हमें हुजूरी देनी है। हाजिरी तो हर कोई लगाता है। प्रभु सुबह उठे, आज का दिन मुझे संभाल लेना, मांगते रहे खुदा से। अपना समय भी तो देकर देखो। आप देखो कि खुदा आपको अपने प्यार को कैसे दर्शाता है। आप उस प्यार को संभाल नहीं पाएंगे। आप इतने आनंदित रहेंगे, लोग बोलेंगे अरे इसे हो क्या गया, ये तो बावला हो गया है, ये पागल हो गया है।
आप कहेंगे मैं खुदा के लिए पागल ही सही, मेरे यीशु के लिए मैं पागल ही सही। हालेलुया, क्योंकि सच्चाई आपके सामने होगी, वो सत्य आपके सामने होगा, सत्य मार्ग और जीवन का सोता जब आपकी लाइफ में हाथ पकड़ के चलेगा, सच्चाई आपके सामने होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और इसी हालात में यीशु रोया। पूरी बाइबल में यीशु मसीह दो ही जगह रोए, और एक था ये स्थान बैतनिया के गांव में, और एक गतसमनी के बाग में। और यहाँ 28वें पद में से लेके जब हम देखते हैं 37 पद में यीशु रो रहा है। यीशु इसलिए रो रहा है कि ये लोग कितने मंद बुद्धि हैं, इनको क्यों विश्वास नहीं होता कि मैं इनकी लाइफ में इतने बड़े काम को करने जा रहा हूँ। इस बड़े चमत्कार के बारे में यीशु जानता था। हो सकता है शायद आपके लिए, मेरे लिए यीशु रो रहा है। हो सकता है आज मैं विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास नहीं करता, यीशु रो रहा है। मत रोने दीजिए उसे, प्रसन्न करिए अपनी आराधना से। वो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान, वो राजा, वो आपसे बेइंतहा प्यार करने वाला, जिसने आपसे कोई कीमत नहीं मांगी। मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी है प्रियो, और ऐसे लोग जो शैतानी प्रीस्ट थे, उनकी लाइफ में प्रभु ने काम कर दिया। जो कभी शैतान के पीछे भागते थे, उनके जीवन को यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ हम आगे चलते हैं, एक चमत्कार मरियम और मार्था के जीवन में पहुंच रहा है, लाजर का जिलाया जाना। और यहाँ पे 40वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रियो, लाजर के नाम का वर्ड का मीनिंग होता है परमेश्वर सहायता करता है। लाजर के नाम का मीनिंग है परमेश्वर सहायता करता है। तो जिसके नाम को खुदा के नाम से जोड़ दिया, तो खुदा कैसे उसके लिए मदद के लिए उतर के नहीं आएगा। ये भाई बहन जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे, और प्रभु के भय में, और उसके साथ साथ जो है ये लोग स्तुति आराधना में और उसकी संगति में बैठा करते थे। इसलिए खुदा इसके दर पे आ गया। हालेलुया, वो चमत्कार आ गया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर। हालेलुया, यीशु ने आंखें उठाकर देखा और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी, उनको बोलने के लिए उसने इन बातों को कहा, और उसने जोरों से आवाज लगाई और कहा, लाजर निकला, लाजर निकला। आपकी आज मरी हुई परिस्थितियों को खुदा कह रहा है, निकला मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपनी मरी हुई परिस्थिति से बाहर आ जा। और एक आत्मिक कॉलिंग आज आपके लिए हो रही है। टुडे इज द फायर रिवाइवल मैसेजेस। आज पवित्र आत्मा आज आपके जीवन को छूने जा रहा है। अपने लाइफ को खोल दीजिए उन बंधनों से। अंतिम वचन इसमें लिखा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने उसे आजाद किया, यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। आज वो लाजर जो आज अपने हालातों में, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आपके गिरी हालतों में क्यों ना हो, प्रभु आज उस लाजर से, उस 4 दिन, उस कई सालों के मरे लाजर से आज कहता है, जाग के बाहर निकला, तेरा छुड़ाने वाला आज मैं आया हूँ। मुझसे बोल, मुझसे मांग। प्रियो, मैंने कहा आपके पास इतना बड़ा भंडार है, आपके पास इतना बड़ा खजाना है। वो खजाना आपको अंदाजा नहीं है उस खजाने का। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय खजाना है। कहा खुदा ने, जिसने उसे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मैं कहती हूँ आप आराम के लिए बिस्तर खरीद सकते हैं, पलंग खरीद सकते हैं, नींद खुदा देता है। घर तो आप बना देते हैं, शांति परमेश्वर देता है। जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और खुदा कहता है कि तू मुझे पुकार, तू मुझे बुला, मैं तेरी जिंदगी को चलाऊंगा। प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में। हम ढूंढते हैं इंसानों को, कोई तो आए मुझे सपोर्ट करे। यंग लोग ढूंढते हैं कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाए। मैं कहती हूँ आपका बेस्ट फ्रेंड आज आपको बुला रहा है, यीशु मसीह, यीशु नासरी, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। इससे बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे रोमियो अध्याय 6वें अध्याय का 6वां पद। रोमियो 6 का 6वां पद हमसे कहता है कुछ इस तरह से कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व
उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया। आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। यीशु चाहता है आप उस बंधन से छुड़ा लिए जाएं। शैतान हमेशा आपको आपकी परिस्थितियों में घसीट रहा है प्रियो। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। इफिसियों 6वां अध्याय खोलकर रोजाना पढ़िए। आपको समझ आएगा कि आपका शारीरिक युद्ध नहीं है, आप एक आत्मिक लड़ाई में हैं। अगर आप एक नए विश्वासी हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रार्थना में अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। खुदा आज आपसे बातें कर रहा है प्रियो। अपनी प्रार्थना के जीवन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। शैतान लगातार आपके जीवन में कुछ परिस्थितियों को लेके आएगा जिन्हें हमें समझना जरूरी है। वो हो सकता है आपकी शारीरिक स्थिति हो, शारीरिक मन हो, कभी आपसे बोले वो आपके मूड के अकॉर्डिंग बात करे। सारी चीजें अपने दिमाग से सोचने के लिए वो आपको इंडिपेंडेंट सोचने के लिए वो आपको प्रोत्साहित करता है, लेकिन खुदा कहता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करो। इसीलिए खुदा के लोग आनंदित होते हैं क्योंकि वो चिंता नहीं करते। उन्हें पता है उनके चलाने वाला, उनका संभालने वाला हर पल ना सोता है ना ऊँघता है, वो लगातार उनके साथ चलता रहता है। वो यीशु आज आपके दर पे खड़ा है। आज यीशु आपके मनों में खटखटा रहा है। आज वो आपसे कहता है कि मेरे प्रिय मुझे अंदर आने दे, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, मैं तेरी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। मत सुनिए शैतान की आवाज, मत सुनिए शैतान की कोई ऐसी कॉलिंग जो आपकी लाइफ में पीस को नहीं लाती। मैंने कहा परमेश्वर जब आएगा उसका पहला साइन होगा प्रियो, आपकी लाइफ शांति से भर जाएगी। फर्स्ट साइन ऑफ क्राइस्ट, ही इज प्रिंस ऑफ पीस। और जब वो शांति का राजकुमार आपकी लाइफ में आएगा तो वो अपनी शांति को लेके आ जाएगा और आप अब तक जितने अशांत थे वो आपकी लाइफ को शांति से भरेगा। शैतान की चालों को समझिए। शैतान आपके लाइफ में बहुत ही आसानी से घुसता है। वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस के द्वारा जो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा जो आपकी हेड टू टो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो उसके हिसाब से घुसेगा। वो कभी आपके मूड से बात करेगा, कभी वो आपकी चॉइस से बात करेगा, कभी वो आपके रिलेशनशिप में बात करेगा, कभी वो आपके कैरियर पे बात करेगा, कभी वो आपको ऐसी परिस्थितियों में उलझाएगा कि आप उस परिस्थिति को छोड़ के मतलब कुछ और सोच नहीं सकते। लेकिन प्रभु कहता है कि तू एक बार मेरे पास तो आ। ये सब बंधन है अपने विचारों और दिमागों में शैतान जो बांधता है। अगर मैं कहती हूँ आप में से कोई हॉरर मूवी देखता है और उसे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एडवेंचर है, बहुत मजा आ रहा है, मैं कहती हूँ जो चीजें वो बोलते हैं टीवी में वो चीजें आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में घटित होने लगती है। इफ यू आर वॉचिंग हॉरर मूवीज, प्लीज काइंडली स्टॉप टू वॉच दिस ऑल डर्टी एंड बहुत ही बेकार टाइप की ये मूवीज जो है देखना बिल्कुल बंद करिए। चाहे सांसारिक तौर पे ये ऐसी बातें नहीं है, ये मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, ये चीज आपके हाथों से नहीं कंट्रोल हो पाएगी। आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, पुनरुत्थान का जीवन चाहिए, वो रिजरेक्शन चाहिए। और उसके बाद जब आप बहुत सी बातों को, बहुत से विश्वासी मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो इस बात को जानते हैं कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आपका उद्धार का चरण ही आपका पुनरुत्थान का समय है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ शैतान आपको वहां तक नहीं जाने देगा। आपकी परिस्थितियों को ऐसा फंसाएगा, आप खुदा से प्रार्थना करने बैठेंगे तभी आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएंगे, तभी मेट आके क्लॉक करेगी, तभी उसी समय कोई जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट कोई मीटिंग अरेंज हो जाएगी। आपने प्लानिंग करी आज मैं फास्ट रखूंगा और तभी सडनली कोई ऐसी बात। मैं कहती हूँ ये शैतान की चालें हैं। ब्रेक करिए इसे प्रार्थना के साथ, ब्रेक करिए, क्योंकि जब तक आप कमजोर रहेंगे प्रार्थना में और शैतान आपको उतना ज्यादा पटक पटक कर आपकी परिस्थिति में आपको निढाल कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि आज ये वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप परमेश्वर के लिए सजग हो जाएं।
इंसान के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वह जो मनुष्य को दिखाने के लिए कोई कार्य करता है। तो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना एक श्राप को लेके आता है। लोग आज आधी से ज्यादा दुनिया डूबी पड़ी है तंत्र मंत्र में। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। वो पुनरुत्थित प्रभु जिसने आपके लिए मृत्यु सह ली, वो आज आपको सूली से पुकार रहा है, बुला रहा है मेरे पास आ। लेकिन लोगों को इस संसार की आवाज ने इतना ढांक दिया है, इस संसार की भीड़ में लोगों ने यीशु को देखना छोड़ दिया। जवान बुरी तरह से उनकी लाइफ तबाह होती चली जा रही है। उनके साइट्स में, उनके कंप्यूटर और उनके मोबाइल्स में ऐसे भयानक साइट्स हैं, रियली आप उसे देखेंगे आपकी आत्मा बेचैन हो जाएगी। आपको लगेगा हमारे बच्चे किस रास्ते पे चले जा रहे हैं। आपके इमेजिन से बाहर है। शैतान उन्हें इस मल्टीमीडिया की तरफ से और इन सारी चीजों से खींच रहा है। आज जरूरी है अपने घर का प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। प्रभु जब आपके बच्चों को संभालेगा, प्रभु जब आपके घर की बागडोर संभालेगा, जब वो पुनरुत्थान आपके घर में आएगा, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएगी। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है प्रियो। खुदा कहता है मेरे पास आ, वो आपको बुला रहा है। आप क्यों इधर उधर ढूंढते हैं? खुदा आपसे बात कर रहा है। क्यों घुटनों पे आप नहीं आ सकते? क्योंकि आपकी परिस्थितियों ने आपको जकड़ा हुआ है। यीशु के नाम से और यीशु के लहू से उसे ब्रेक करिए। खुदा के लहू में वो ताकत है, वो दुष्ट आत्माओं पे तेजाब का काम करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो तेजाब की तरह दुष्ट आत्माओं पे पड़ता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़े, बोले यीशु के लहू की जय, बोले यीशु के लहू की जय, और देखिए जिसने आपके लिए वो लहू बहाया, उस लहू की ताकत को आजमा के देखिए। मैं हर दिन आजमाती हूँ, मैं हर दिन आजमाती हूँ। उसका नाम लेना ही काफी है, उसका नाम लेना ही काफी है। उसके नाम से नरक हिल जाता है। प्रार्थना का समय, पश्चाताप का समय, उद्धार का समय अब है, अभी है, इसी वक्त है। और इसके बाद रोना पीटना और दांतों को पीसना और छाती पीटना होगा। आर यू रेडी फॉर योर लॉर्ड? क्या आप उस नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं या आप स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं? चॉइस इज योर्स। मैं कहती हूँ आपकी आज आपकी इच्छाएं हैं। आपके पास्टर आपको बता के जाते हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, खुदा आपके कानों में वचनों को डाल रहा है। आज खुदा चाहता है आप अपने मनों को बदल दें, क्योंकि ये खुदा की इच्छा है कि वो कभी नहीं चाहता कि आप नरक की आग में जलें। परमेश्वर चाहता आप उसके साथ उस स्थान में रहें जहाँ यीशु मसीह स्वयं रहता है। उसने कहा यूहन्ना 14 में, जाता हूँ पिता के पास और बोलूंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आ जाओ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी आ जाओ। उसकी मनसा ये है। आप उसके मन को समझने की कोशिश करिए, अपने परमेश्वर के नेचर को समझने की कोशिश करिए। आप देखेंगे इससे ऑसम गॉड, इससे इनक्रेडिबल गॉड आपको दुनिया में नहीं मिल सकता। आप एक बार परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है। अपनी नाव में यीशु को बुलाइए और बोलिए, खुदा बोल ये आंधी शांत हो जाए, वो हो जाएगी। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन अगर तुम में बना रहे, जो कुछ तुम मांगो, हालेलुया। राई के दाने का विश्वास पहाड़ को समुद्र में गिरा देगा। राई के दाने का विश्वास पहाड़ को समुद्र में गिरा देगा। डू यू बिलीव कि आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों को हिला सकता है? यस, आई बिलीव। मैं विश्वास करती हूँ। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। खुदा ने आपको मुख दिया है, खुदा ने आपको कॉन्शियस दिया है, खुदा ने आपको सोल दी है। उस खुदा के साथ अपने इन चीजों से, अपने पवित्र हाथों को जोड़कर खुदा से जुड़ जाइए। आज खुदा से एक रिलेशन बांधने का एक वायदा कीजिए। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने, हमेशा ये प्रश्न मेरे मन में आता था कि आदम और हवा को परमेश्वर क्या बचा नहीं सकता था? जिसने बचाया, जो उसकी उपस्थिति खुदा मिलने आता था। परमेश्वर शाम को धूप ढलने के बाद उनसे मिलने आता था। क्या जब वो पाप में गिर रहे थे खुदा ने बचाने की इच्छा नहीं रखी होगी?
उस दिन भी डिसीजन उनके हाथ में था, उस दिन भी निर्णय उनके हाथ में था कि वो किस बात को चुने, सच को या झूठ को, सच को या झूठ को। शैतान अदन की वाटिका में भी आया था, तो हम क्या हैं? आज हम उस हाकिम के, उस पृथ्वी के अधिकारी, उस शैतान के पृथ्वी के ऐसे संसार में रह रहे प्रियो। वो चारों तरफ हर चीज में वो शामिल है। आप जिस चीज को देखेंगे, धोखा, झूठ, गड़बड़ी और फरेब है। जब आप इस संसार में जाएंगे, लोग झूठ बोल बोल कर अपनी कमाइयों को कमा रहे हैं। मैं कहती हूँ एक धन, ऐसा धन इकट्ठा करिए जो आपके लिए स्वर्ग में आपके लिए लाभकारी हो जाए। यीशु आपका इनकार ना करे, इसकी तैयारी कर लीजिए। बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। जब खुदा आपके साथ खड़ा होगा, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। आपका अधिकारी आपके फेवर में आ जाएगा, आपका राजा आपके फेवर में आ जाएगा। नहम्या जो प्यादा था, उसने यरूशलेम की दीवार को बनाया था। ओ जब वो राजा के पास गया और राजा ने उसे कुछ समय के लिए अवकाश दे दिया, यरूशलेम की दीवार को तैयार। मैंने कहा जब जब आप खुदा के लिए तैयारी करेंगे, जब जब आप खुदा के लिए मांगेंगे, प्रभु आपके रास्तों को तैयार करेगा। आपकी सोच से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा आप मांगेंगे 1, खुदा देगा 10। आप मांगेंगे 2, खुदा देगा 20। आप मांगेंगे 50, खुदा देगा 100। हालेलुया! ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो कभी किसी का कर्जदार नहीं है, वो कभी किसी का तरफदार नहीं है। वो न्यायी परमेश्वर है। हमारे दंड, हमारे गुनाह, हमारी प्रॉब्लम्स हमें पाप में और प्रॉब्लम्स में डालती है प्रियो। परमेश्वर कभी आपको मुझको पाप में नहीं डालना चाहता। खुदा हमें बचाता है, हमें बचाता है। इवन दो जब हम परेशानी में और पाप में पड़ जाते हैं, तब खुदा ही आता है। हर इंसान हमारा साथ छोड़ देता है। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सी परिस्थितियों को देखा। मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे हालातों से जब आप गुजरेंगे, आपको खुदा अपनी कीमत बताएगा। आप जानेंगे उस खुदा के प्यार को जब आप टूट जाएंगे। और खुदा कहता है, टूटा मन मेरे लिए ग्रहण योग्य है। तू टूट कर मेरे पास आ, देख मैं तुझे कैसे बनाऊंगा। दुनिया देखती रह जाएगी तेरी चमक, दुनिया देखते रह जाएगी तेरे नगर को, क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुपने का नहीं है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। खुदा ने कहा तुम ये सब कुछ इस संसार में हो। नमक जो कभी खराब नहीं होता, ज्योति जिसमें कभी अंधकार नहीं होता। खुदा ने आपको ये कहा है। क्या आज उस वचन को लेने के लिए आप रेडी हैं? अपने आप को, अपनी लाइफ को बोलिए, खुदा से ये वचन मेरे लिए है। आज ये वचन मेरे लिए है। तूने मुझे जगत की ज्योति कहा, तूने मुझे नमक कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है। खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है। समय हमारे पास बहुत कम हो जाता है, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हर एक की लाइफ में इंडिविजुअली कंसर्निंग है। वो आपको देख रहा है। अगर आपने अपना समय निकाल के आज ये दुनिया की चीजों को ना देख के प्रभु को समय दिया है, तो प्रभु भी आपको देख रहा है। मैं कहती हूँ आपके लिए खुदा का सीसीटीवी कैमरा ऑलवेज ऑन है। और अपनी लाइफ के हर काम के लिए अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, वो देखता भी है या नहीं, तो वो सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है कितना आप प्रभु को समय दे रहे हैं। खुदा आपके हर एक गतिविधि को देखता है, क्योंकि खुदा आपकी आराधनाओं से आकर्षित होता है। खुदा आपके प्रेम से आकर्षित होता है। हालेलुया। उसी तरह से फिलिपियों 1:21 कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। फिर खुदा के लोग तो यही कहते हैं कि आज मौत भी आ जाए ना तो सब चलेगा। अरे मेरे खुदा, मेरे यीशु से मिलूंगा मैं, और जब तक जीना है वो मेरे लिए मसीह का प्रचार, महाआज्ञा को पूरा करना कि जगत के छोर तक जाओ और मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। खुदा की महाआज्ञा ये है आपसे। कोई चमत्कार, भूत भगाना और भविष्यवाणी से खुदा को कोई मतलब नहीं है। ये तो सारे वरदान है। आप जहाँ चलेंगे ये वरदान टूट पड़ेंगे आप पे। खुदा जब अपने चेलों को भरा था अपनी आत्मा से, पतरस जब चलता था उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। वही पतरस जो शैतान को समझ नहीं पाया, जब वो पवित्र आत्मा से भर के खड़ा हुआ, 3000 लोगों ने खड़े खड़े बपतिस्मा ले लिया। पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं आके कांपती थी। ऐसा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप किस खुदा को ढूंढते हैं? आपका राजा आपके साथ खड़ा है।
आपका परमेश्वर आपके साथ देने के लिए तैयार है। आर यू रेडी विथ कि उसके साथ आप भी चल सको? आपको एक ही काम करना होगा, प्रतिदिन की लड़ाई, प्रतिदिन का प्रार्थना का जीवन, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ। और आप देखिए विजय आपकी है, विजय उसने दे दी है, विजय आपकी है। लड़ना तो होगा उस वचन के साथ, उस वचन की तलवार के साथ, क्योंकि अभी आप स्वर्ग में नहीं है, अभी आप पृथ्वी में हैं। आप तैयार किए जा रहे हैं स्वर्ग के लिए, आप तैयार किए जा रहे हैं स्वर्ग के लिए। लेकिन अभी जिस हालातों में है, आपको उस हालातों में प्रभु नहीं इस तरह से बचा सकता। आपको बचाव के लिए वचनों को लेना होगा। आपका सहायक तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है। पवित्र आत्मा को लीजिए, पवित्र आत्मा को मांगिए, वही आपका सही मार्गदर्शक है। आपका रब्बूनी यीशु मसीह, आपका अब्बा यहोवा परमेश्वर आपके लिए कंसर्निंग है। प्लीज गो थ्रू इट, गो विद दिस वेबसाइट जीसस जीसस एंड जीसस। आप देखिए खुदा आपको बहुतायत से भरेगा। ये आज मैं नहीं कह रही, हो सकता है आज मैं हूँ, कल शायद कोई और हो, लेकिन ये वचन सदैव जीवित रहेगा। और ये वचन 2000 सालों से आज तक हमारे जीवन में जीवित तौर से काम करते आ रहा है। पुनरुत्थित कर दीजिए अपनी मरी परिस्थितियों को। ये पुनरुत्थान आपके लिए है, ये रिजरेक्शन आपके लिए है, ये नया जन्म आपके लिए है जो यीशु मसीह एक उपहार के तौर पे आपके लिए लाया है। जस्ट रिसीव इट। यीशु के नाम से ये सारे वचन आपको बहुतायत की आशीष दें। सचमुच में मुझे इच्छा नहीं हो रही इसे लीव करने की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब मेरे साथ बने रहे। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना के साथ यहाँ से रुखसत लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशुवे, थैंक यू जीसस। एक जन जो इस पिता परमेश्वर मोबाइल स्क्रीन में खुदा, फेसबुक में लाइव है खुदा, यीशु के नाम से खुदा, आज मैं इनके जीवन में पुनरुत्थान की घोषणा करती हूँ राजा। और पवित्र आत्मा आपका झुंबिश, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर के आए राइट नाउ। फिल देम विद योर होली स्पिरिट लॉर्ड, टच देम लॉर्ड, छू ले राजा, छू ले राइट नाउ लॉर्ड। ओ खुदा अपने वचन और अपनी आत्मा से भर प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे बच्चे इसी तरह से तेरे नाम के लिए खड़े होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक एक सुनने वाले के कानों को तैयार कर खुदा, एक एक का हृदय, एक एक का जीवन प्रभु तुझ में सुरक्षित पाया जाए। शैतान इनके मनों से इन वचनों को चुराने ना पाए। आज इनके जीवन की परिस्थितियां उस लाजर की तरह जीवित हो जाए राजा। वो परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, ये आनंदित हो, ये मगन हो, ये खुश हो अपने जीवन में, क्योंकि तू इनका राजा, तू इनका हाकिम, तू इनका चलाने वाला राजा है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदा। आपसे लेके आने वाले समयों में हर एक की सहायता करें। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करें राजा। और अब हर एक को तैयार करें, हर आत्मा को तैयार करें। जो आत्माएं यहाँ सुनती हैं खुदा, यीशु के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ खुदा, और प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में तेरे योद्धा के तौर पे खड़े हो जाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू हैप्पी? आप खुश हैं? परमेश्वर आज आपसे, प्रभु ने बहुत सी बातें की हैं। खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करने वाला परमेश्वर, और वो चाहता है कि आप अपने जीवनों को खुदा के हाथों में दें और बहुतायत से प्रार्थना के जोर में लगिए। आप कुछ मत करिए, मैं कहती हूँ आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सारा कार्य प्रभु का है। प्रभु ने कहा युद्ध मेरा है, युद्ध तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। हम अपने आप को मत लड़ने निकलो शैतान से। शैतान का आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, उसको बिल्कुल रिजेक्टेड फॉर्म में रखिए। आपकी लाइफ में जो है वो आपकी प्रार्थनाएं हैं। वो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है, उसे सिर्फ आपकी प्रार्थना से प्रॉब्लम है। आप कितना चर्च की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप कितना वो कर रहे हैं, उन सब से बढ़ के आपकी प्रार्थना का जीवन है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आपने कमिट किया होगा अपनी लाइफ के लिए, और इस प्रार्थना के जीवन को आप प्रारंभ करेंगे यीशु के लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं, यीशु के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मोक्ष फाउंडेशन, पास्टर कपिल शर्मा जी का। भाई को धन्यवाद करेंगे कि इतने अच्छे मौके को प्रभु ने उनके द्वारा मेरे जीवन में दिया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। प्रभु तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। ईश्वर आपको बहुत आशीष करे, बहुत इस्तेमाल करे। खुदा के लिए काम करिए, आप देखिए खुदा आपको कैसे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह।